हिंदी निकेतन पर। तो कहीं न कहीं आज आवेदन की लास्ट डेट है और आवेदन की लास्ट डेट है, साथ में यही आपके दिमाग में चल रहा होगा किस वर्ग में कितने फॉर्म भरे गए हैं और कितना कॉम्पिटिशन है। तो यही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आया है बीपीएससी की तरफ से, जिसे हम देखेंगे। न्यूज़पेपर के माध्यम से ये महत्वपूर्ण अपडेट निकला है, जिसको हम बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि जो डेट में बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है, एग्जामिनेशन डेट और आवेदन की तिथि में बदलाव होने का चांस था, हुआ है कि नहीं हुआ है। साथ ही हम बताएंगे प्रधान 40,000 प्रधान शिक्षकों के भर्ती के विषय में बताएंगे, जो निकलने वाली थी। और साथ ही इसके उम्र सीमा में क्या बदलाव हुआ है और सीटेट मामले अपेयरिंग में क्या है और कितने जो नंबर पर हम सीटेट वाले फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण अपडेट है महिला आरक्षण के विषय में। तो वन बाय वन हम सभी जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्म कितने भरे गए हैं, क्योंकि आज लास्ट डेट है फॉर्म की। और जैसे कि आप लोग जान सकते हैं 23 तारीख लास्ट डेट थी, 23 तो आज लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो देखेंगे सबसे कम फॉर्म किस वर्ग में भरे गए हैं और सबसे ज़्यादा किस वर्ग में भरे गए हैं। ठीक है, तो सबसे यहाँ से आप लोग देख सकते हो हेडलाइन पड़ी हुई है, शिक्षक भर्ती में सबसे कम आवेदन उच्च माध्यमिक में भरे गए हैं। ये आप देख सकते हो उच्च माध्यमिक में सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं। अब देखेंगे सबसे ज़्यादा किस में भरे गए हैं, तो यहाँ पढ़ेंगे तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सबसे अधिक आवेदन छठी से लेकर 8वीं तक वाले वर्ग में भरे गए हैं। जिन लोगों ने छठी में और 8वीं में फॉर्म भरा होगा उनको थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। इसमें ये दो वजह हैं, क्योंकि इसमें बीएड वाले और डीएलएड वाले दोनों ही जो स्तर के हैं वो दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं, इसलिए इसमें संख्या जो है फॉर्म भरने की ज़्यादा हुई है। इसके साथ हम देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर कितने हैं लिखा हुआ है के लिए प्राप्त हुए हैं। सबसे कम आवेदन उच्च माध्यमिक के लिए आए हैं और 1 से 5वीं के लिए 1,30,000 टोटल पद भरे गए हैं। 5वीं में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, उसमें 1 लाख के अराउंडिंग जो फॉर्म भरे गए हैं, 1,30,03,000। ठीक है, 5वीं स्तर पर भरे गए हैं। इसके बाद 8वीं, छठी से 8वीं में जो फॉर्म भरे गए हैं वो भरे गए 1,42,420। यहाँ आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है 1,42,420। 6 to 8 में भरे गए हैं ना, सबसे ज़्यादा जो फॉर्म भरे गए 6 to 8 में भरे गए। प्राथमिक स्तर पर 1,03,000 भरे गए हैं। यहीं देखेंगे हम 9वीं और 10वीं में 1,02,450 इसमें भरे गए। 9वीं और 10वीं में 1,04,50। और इसके बाद हम देखेंगे उच्च माध्यमिक स्तर पर। उच्च माध्यमिक में केवल और केवल 37,956 आवेदन हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे कम जो कंपटीशन है वो 9 से 11 और 12 वाले स्तर पर हैं। और जो इसके बाद जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन है वो 6 से 8 में है। 6 से 8 में है, क्योंकि इसमें दोनों ही बीएड वाले और डीएलएड वाले दोनों ने अपना फॉर्म फिलअप किया है, तो इसीलिए संख्या इसकी ज़्यादा हुई है। साथ ही प्राथमिक स्तर पर भी इतना ज़्यादा नहीं है, प्राथमिक स्तर पर भी कंपटीशन कमी है। तो जो लोग आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आपने किस वर्ग में अपना फॉर्म फिलअप किया है। और इसके साथ हम देखेंगे जो है, इसके बाद हम देखेंगे कि आवेदन तिथि कितनी है, आज बढ़ने वाली थी क्योंकि आज लास्ट डेट है आवेदन की। तो आवेदन तिथि का क्या हुआ है, बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो आवेदन तिथि के विषय में बात करेंगे, साथ ही परीक्षा तिथि के विषय में बात करेंगे। 50,000 प्रधान शिक्षकों की भर्ती होने वाली थी, उसके विषय में बात करेंगे। आयु सीमा के विषय में बात करेंगे। महिला आरक्षण के विषय में बात करेंगे। साथ ही जो है सीटेट वाले कितने नंबर पर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बिहार वाले और अदर स्टेट वाले, है ना। तो इन सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आवेदन तिथि में बदलाव होने वाला था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आई है जिससे कहा जा सकता है कि बदलाव हुआ है। तो आप लोग अपना फॉर्म जल्दी से फिलअप कर दें, क्योंकि आज का ही दिन है। परीक्षा तिथि में आप लोगों को एक डाटा निकल कर आया था, जिसमें 9, 15 और 17 तारीख दी हुई थी। 9, 15 और 17 तारीख मार्च 9, 15 और 17 तारीख को डेट दी थी। शायद उसी डेट में हो सकता है, लेकिन अभी इसका ऑथेंटिक न्यूज़ इसकी भी नहीं आई है कहीं से भी। तो कह सकते हैं कि अभी कुछ पता नहीं है इसका भी। दूसरी हम बात करेंगे प्रधान जो अध्यापक हैं, जिसमें 40,000 पदों की संख्या है, बहुत ज़्यादा पद हैं इसमें। साथ ही इसमें वो शिक्षक भर सकते हैं जो कहीं ना कहीं पहले से प्राथमिक स्तर पर अपना कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, वही इसमें एलिजिबल होंगे, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस मांगा है 5 ईयर का। तो जो लोग 5 ईयर अपना कर चुके हैं वो इसमें अपना भर सकते हैं। कहीं ना कहीं संख्या बहुत ज़्यादा है प्रधान शिक्षकों की। तो जो लोग प्राथमिक स्तर पर अपना काम कर रहे थे वो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही उम्र सीमा अभी सिर्फ चल रहा है, लेकिन अभी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं निकली है उम्र सीमा के विषय में। 5 अटेम्प्ट के विषय में भी कोई नहीं निकला है, लेकिन ये माना जा रहा है सोर्स से कि कहीं ना कहीं डेफिनेट जो है 5 अटेम्प्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि नियोजित शिक्षकों के 5 अटेम्प्ट हुए हैं। उसी आधार पर इन लोगों के भी तो टीआर 3 वालों के भी 5 अटेम्प्ट होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि 5 अटेम्प्ट जो हो जाएंगे।
लेकिन अभी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं निकली है। साथ ही महिला आरक्षण के विषय में बात करेंगे तो जो लोग हमारे बिहार स्टेट के हैं उनको 50% आरक्षण कहीं ना कहीं मिलने की उम्मीद है। और जो बाहर स्टेट के हैं और जो बाहर स्टेट के लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको जनरल में ही फाइट करना पड़ेगा। उनको आरक्षण का कोई मतलब नियम नहीं है। साथ ही सीटेट मामले में सीटेट जो लोग महिला हैं, बिहार की महिलाएं हैं, बिहार की महिलाएं हैं, साथ ही एसटी कैटेगरी के जो वर्ग के लोग हैं वो लोग अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिन लोगों के 75 नंबर आए हैं सीटेट में। अदर स्टेट के जो महिलाएं या फिर SC ST के जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इसमें जनरल में ही फाइट करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो ये 75 नंबर हैं वो सिर्फ बिहार के जो निवासी हैं उन्हीं लोगों के लिए ये फॉर्म भर सकते हैं, उन्हीं लोगों के लिए है ये। बाहर अदर स्टेट के लोगों के लिए ये नियम लागू नहीं होता है। तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। तो थैंक यू, बाय बाय। बाकी जो भी नया अपडेट कोई निकल कर आएगा तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। जैसे ही कोई नया अपडेट निकलता है BPSC की तरफ से, चाहे वो किसी के विषय में हो, चाहे वो फॉर्म फिलअप के विषय में हो, चाहे आवेदन तिथि के विषय में हो, या फिर आयु सीमा के विषय में हो। सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहे हैं वो सिर्फ आयु सीमा के विषय में आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं आयु सीमा के विषय से। लेकिन जबकि BPSC ने TRE 1 में TRE 2 में दोनों में ही आयु सीमा को 10 साल का रिलैक्सेशन दिया था, लेकिन TRE 3 में ऐसा क्या हुआ ये समझ नहीं आ रहा है कि इन लोगों को 10 साल का क्या 5 साल का भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। अब देखते हैं, जैसे कि कोई भी नया अपडेट निकलता है तो सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी मेरे चैनल के माध्यम से नया अपडेट निकलता है वो आपको मिले।